प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव 2023 से लेकर अभी तक जो भी आपका प्रोजेक्ट रेल के तहत वीकली टेस्ट में क्वेश्चन आए हैं उसी को इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव सारे रेल प्रोजेक्ट वाला करा दिया है। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ये सारे रेल टेस्ट में आए हुए सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर है और ये जो आंसर है वो जेसीईआरटी ने खुद दिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर है सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। तो सागर विराट सत्ता का प्राय एवं बूंद जो है व्यक्ति का प्राय है। जनसंचार के दृश्य शब्द साधनों के नाम लिखे तो टीवी मोबाइल कंप्यूटर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखे जिसमें अप जस है, तिरपित है, अब पीड़ित है। तो अब जस का अपसय हो जाएगा, तिरपित का तृप्त हो जाएगा और पीड़ित का प्रीत, इस तरह हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बच्चों, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना है। प्रियतमा के दुख के क्या कारण है। तो श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए और उनके आने की आस नगन हो गई। इसके कारण प्रियतमा दुखी है। जन्म अवधि हम रूप निहारा की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रेमिका की अतृप्त का वर्णन करते हैं। अपने प्रेमी के साथ उसे बहुत समय हो गया परंतु अब तक वह तृप्त नहीं हो पाई है। वह जन्मों से अपने प्रियतम को निहारती रही है परंतु हर बार उसे और देखने को का ही मन करता है। कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयल का मधुर स्वर और भौरों का गुंजन नाविका को अपने प्रेमी की याद दिला देती है। वह अपने कानों को बंद करके इनके कलरव सुनने से बचना चाहती परंतु ये आवाज़ें उसे फिर भी सता रही है। परदेश गए प्रीतम की याद उसे सताने लगती है। कोइया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताएं। तो कोइया पानी में होने वाला फूल है, इसे कुमुद कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहा जाता है। लेखन ने कौन कौन से सांपों का नाम बताया है। तो ढोड़दा, मजगिदवा, धामीन, गेहुवन, घोर, गड़ाई, भटिया आदि। गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। तो गर्मी और लू से बचने के लिए तरह तरह के उपाय और देहाती नुस्खे प्रचलित है। गर्मियों में आम होता है, आम को गर्मी और लू से बचाने के लिए तरह तरह से प्रयोग में लाया जाता है। कच्चे आम को आग में पकाकर उसका पन्ना या शरबत पीना लू को दूर करने की औषधि है। गधे ने शेर के मुंह में जाने का क्या कारण बताया। तो गधे ने शेर के मुंह में जाने का कारण बताते हुए कहा है कि वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, वह वहाँ आराम से रहेगा और उसे खाने के लिए वहाँ खूब घास मिलेगी। अगला है वृद्धावस्था का सच्चा आनंद है असंतोष। जिन्हें भविष्य की चिंता है वह वृद्ध नहीं है, वे तरुण ही है। तो ये आप देख रहे हैं एक तरह का पद्यांश और इसी से आपका अगला क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो ये है आत्मसंतोष का रहस्य कर्म। बुढ़ापे का वास्तविक आनंद क्या है। तो आत्मसंतोष बुढ़ापे का वास्तविक आनंद है। वास्तविक आनंद किसको किस रूप में प्राप्त होता है। तो वास्तविक आनंद कर्मशील लोगों को कर्म करते हुए प्राप्त होता है। वे कौन लोग होते हैं जो इस आनंद से वंचित रहते हैं। तो जो लोग जीवन भर शरीर सुख की साधना में लगे रहते हैं, कोरी स्फूर्तिदायक नहीं करते, बुढ़ापे में आत्मसंतोष से वंचित रहते हैं। गांधी और नेहरू को तरुण नेता क्यों कहा गया है। तो गांधी और नेहरू को तरुण नेता कहा गया है क्योंकि वे अपना निपटाकर सुख अनुभव करने थे। हारहू खेल जितावही मोही भरत के इस कथन का क्या कारण है। तो इसका है हारहू खेल जितावही मोही भरत, भरन लिखा गया बच्चों। भरत के इस कथन का कारण यह है कि राम लक्ष्मण और सीता के साथ त्रिकुट में तथा उनसे मिलने भरत वहां पहुंचे थे। मुनि वशिष्ठ आदि उपस्थित जन समुदाय के सामने भरत अपनी मातृ भक्ति तथा राम की कृपा पात्र होने की बात कर रहे थे। वे कहते कि राम उन पर बचपन से ही बहुत अधिक स्नेह, यहाँ हो जाएगा बच्चों, नेह लिखा गया, बहुत अधिक स्नेह है। हारे हुए खेल में भी भरत को जिता देते थे। इस कथन से भरत के हृदय में भातृ के प्रेम का परिचय मिलता है। घनानंद दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ रहते थे। तो घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे। कहानी किस प्रकार का काव्य है। तो कहानी एक श्रव्य काव्य है। कहानी के तत्वों के नाम लिखे। तो कहानी के 6 तत्वों के नाम निम्न है। कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण,
कथोपकथन या संवाद, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली। धनानंद की रचनाओं के नाम लिखे तो सुजान हित, सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकंड निबंध, रस केली वल्ली, इश्क लता, विरह वारिस, प्रेम पत्रिका, पदावली, यमुना यश। धनानंद का जीवन परिचय लिखते हुए रचनाओं का उल्लेख करें तो धनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। बता दें कि वे बादशाह के दरबार में कवि के रूप में नहीं बल्कि मीर मुंशी के रूप में जाने जाते थे। बताया जाता है कि वे दरबार में कवित्व से अधिक गायन के लिए विख्यात थे। कहते हैं कि दरबार में सुजान नाम की एक स्त्री से उनको अटूट प्रेम था। धनानंद रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन 1739 से 1761 में हुआ था। वे ब्रजभाषा में रचना करते थे। धनानंद को आनंद घन के नाम से भी जाना जाता है। धनानंद की रचनाओं में प्रेम और भक्ति की भावनाएं झलकती है। धनानंद की रचना है सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकंड निबंध, रसकेली वल्ली और इश्कलता। फिर है अपने विद्यालय के प्रचार को 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। तो यहाँ लिखा हुआ है सेवा में प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय रांची, विषय 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र महोदय। और ये आप देख सकते हैं बच्चों, थोड़ा लंबा है, इसको आप देख लीजिए, इसी तरह लिख लीजिएगा। ये आंसर जेसीईआरटी ने खुद ही दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे तो सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। जन संचार के प्रमुख कार्यों को लिखे तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच। आलेख से आप क्या समझते हो? तो आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख शब्दों आ प्लस लेख से मिलकर बना है। आ उपसर्ग यह प्रकट करता है कि लेख सर्वांगपूर्ण और सभ्यक हो और लेख अर्थात किसी एक विषय पर उससे संबंधित विचार। आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण एवं सभ्यक विचार होते हैं। नीचे दी गई पंक्ति में अलंकार बताएं। पियराए पत्ते दहर दहर जैसे गर्म पानी से नहाई हो, तो अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्तिक प्रकाश अलंकार है और उपमा अलंकार है। बसंत आया शीर्षक कविता में कवि की क्या चिंता है? तो मनुष्य ने भौतिक प्रगति के लिए प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। कवि ने कहा है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया। ऋतुएं पहले की तरह अपनी व्यवस्था से चलती है, परंतु मनुष्य उनसे दूर हो गया है। प्रकृति को जो भी मानव जाति का साथी था आज उससे दूर है। मनुष्य के पास अत्यधिक आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता को देखने और महसूस करने की संवेदना नहीं बची है। 16 ये झूठे बंधन टूटे जो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने झूठे बंधन का अर्थ बताया कि झूठे बंधन मनुष्य को उसके रास्ते से विचलित करते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी में पत्थर और चट्टानें उससे बंजर बनती है, उसी प्रकार उसके मन में व्याप्त बंधन उसकी सृजन शक्ति को विकसित नहीं होने देती। धरती को जानने से कवि का तात्पर्य है कि धरती में पूरे संसार का पोषण करने की शक्ति, लेकिन इसमें मौजूदा पत्थर और चट्टान इसे बंजर बना देती है। मनुष्य का मन भी पृथ्वी की तरह है। यदि वह झूठे बंधन के जाल में फंस जाता है तो वह सृजन शक्ति खो देता है। अतः मनुष्य को अवलोकन करके अपनी सृजन शक्ति का विकास करना चाहिए। वह दीप अकेला कविता में कवि ने दीपक को किसका प्रतीक बताया है? तो यह दीप अकेला कविता में कवि ने दीपक को मनुष्य का प्रतीक बताया है। वह व्यक्तिगत मनुष्य को सामाजिक मनुष्य से जोड़ने की बात कही है। अगला है पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर को कीर्ति लाएगा। इस पंक्ति में संबंधित तुलनात्मक भाव को लिखे। तो कवि कहते हैं कि यह वह गोता है जो हृदय रूपी समुद्र में डूबकर रचनाओं रूपी मोतियों को खोज कर लाता है, अर्थात कवि साहित्यकारों की ओर संकेत कर रहे हैं। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? तो भैरव सूरदास से बहुत नाराज है। जब भैरव तथा उसकी पत्नी के बीच लड़ाई हुई तो वो नाराज सुभागी सूरदास के घर रहने चली गई। भैरव को यह बात अच्छी नहीं लगी थी। सूरदास हताश सुभागी को बेसहारा नहीं करना है, अतः वह उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर में रहने दिया था। भैरव के लिए यह बात असहनीय है। भैरव को सूरदास का यह करना अपमान लगा था। यह फूस की राख न थी, उसकी संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। तो सूरदास एक अंधा भिखारी है। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी है। यह सब उसके जीवन के आधार है। जीवन उसके
किसी काम की नहीं है। उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते हैं। सूरदास उसी में प्रसन्न है। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती, लेकिन उस भाग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पत्रकार अपनी रचनाएं तैयार करते समय लोगों को उनके जीवन में जुड़ी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता न केवल सटीक हो बल्कि उपयोगी भी हो। सबसे अच्छे पत्रकारिता उन घटनाओं, मुद्दों और लोगों के बारे में जानकारी देती है जो समाज या दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? तो सागर से आशय समाज से है और बूंद से कवि का आशय व्यक्ति से है। एक छोटी सी बूंद सागर के जल से उछलती है और पुनः उसी में समा जाती है। यद्यपि बूंद का अस्तित्व क्षणिक होता है पर निरर्थक कतई कतई नहीं होता। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो वह जिसे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या ना करे, वह आशा के सहारे सपनों में तैरता रहता है। यही कारण है कि आशा बावली होती है। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? तो यह भावना कवि के मन में इसलिए आई क्योंकि उनके अंदर की वेदना उन पर भारी हो रही है, वह तड़प रहे। इस पंक्ति से कवि अपने मन की कठिनाई दर्शाना चाह रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखे। तो नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1890 ईस्वी, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद, शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत का अध्ययन, रुचि साहित्य, काव्य रचना, नाटक लेखन, लेखन शैली काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी। साहित्यिक परिचय, हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के लिए प्रसाद युग का निर्माता और छायावाद की प्रवर्तक। भाषा भावपूर्ण और विचारात्मक, शैली विचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इतिवृत्तात्मक, भावात्मक और चित्रात्मक। साहित्य में स्थान, हिंदी नाटक में नई दिशा देने के लिए प्रसाद युग के निर्माता और हिंदी साहित्य में छायावाद आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। 14 बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? तो बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी। वह राजा हरिश्चंद्र तथा कवि हरिश्चंद्र में अंतर को समझ नहीं पाते थे और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। यदि कोई उनके सम्मुख हरिश्चंद्र का नाम लेता तो उनके सम्मुख उन दोनों से युक्त मिले जुले भाव का उद्भव होता था। उल्टा पिरामिड शैली का आशय स्पष्ट करें। तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की ऐसी तकनीक है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे पहले दिया जाता है। यह शैली एक उल्टे पिरामिड की तरह होती है जिसका आधार चौड़ा होता है और शीर्षक की ओर संकरा होता जाता है। महंगाई के कारण दिन प्रतिदिन व्यवहार में आने वाली वस्तुओं की कीमत आकाश को छूती जा रही, इस विषय पर आधारित एक रिपोर्ट लिखे। तो यहाँ परिचय दिया हुआ है बच्चों, इसी तरह आपको लिख देना है। महंगाई के कारण पॉइंट बाय पॉइंट दिए गया है। महंगाई का प्रभाव है, इसके बाद निष्कर्ष। क्षितिज शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। तो जहां धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। कौर्निया का गीत किस नाटक से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है उसे बावला भी कर देती है। प्रेम में तो आशा अधिक बावली हो जाती है। वह जिसे प्रेम करता उसके प्रति हजारों सपने बुनता, उसके सहारे सपनों में तैरता रहा है। यही कारण है कि आशा बावली होती है। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? तो बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी। वह राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में अंतर नहीं कर पाते थे, दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करें। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी काशी में था। उनकी प्रमुख रचनाएं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, धुर स्वामिनी नाटक है, कंकाल, तिमली, इरावती उपन्यास है, छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि कहानी संग्रह है, झरना, आंसुलहर, काम्यानी कविताएं हैं। प्रेमधन की छाया स्मृति का सारांश लिखिए। तो प्रेमधन की छाया स्मृति में लेखक ने बताया कि किस प्रकार उनका रुझान हिंदी भाषा और साहित्य की तरफ बढ़ा। उनका बचपन साहित्य परिवेश से परिपूर्ण था। भारतेंदु ने उसके मंडल के अन्य रचनाकार प्रेमधन के सानिध्य में शुक्ल जी साहित्यकार के रूप में किस प्रकार ढलते हैं। यहाँ से बच्चों 2023 में जो आपका प्रोजेक्ट रेल में जो क्वेश्चन आया था उसी को मैंने यहाँ दिखाया है। तो इसको आप लोग
एक दृष्टि में देख लीजिए, मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ। जनसंचार किसे कहते हैं? इसका आंसर है संबंधिया किसे कहते हैं? खाली कटोरे में बसंत का उतरना से क्या आशय है? बड़ी बहुरिया का संबंध हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? अराफात के आतिथ्य प्रेम पर प्रकाश डाले। खेत की रखवाली के लिए हाथी ने क्या शर्त रखी थी? राज की जनता अपना काम कैसे करने लगी? पत्रकार कितने तरह के होते हैं? लेखक ने अपना मालवा अध्याय में क्या वर्णन किया है? अपने मोहल्ले में हुई चोरी की वारदात पर एक रिपोर्ट तैयार करें। जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान पर आलेख लिखें। ममता कालिमा के 2 उपन्यास के नाम लिखें। कविता 12 मासा में जिन 4 महीनों का वर्णन, उसके नाम लिखें। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर हाने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं छोड़कर मां कौशल्या कैसा अनुभव करती, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ये थे प्रोजेक्ट रेल द्वारा वीकली टेस्ट में आए गए 2023 से लेकर 2024 तक सारे प्रश्न एक ही वीडियो में। आशा करते वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।